गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ और सभी को मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज 5 या 6 पूजा है शायद, एक तरह से 5 पूजा भी है 6 पूजा भी है, क्योंकि 5 पूजा 2 दिन पड़ा है। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपना मेन गेट, यानी इसको दहलीज बोलते हैं, दहलीज पर पानी डालने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। कम से कम 1 मंथ के बाद ही मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरी काकी माँ, मझली काकी माँ चली जाती है मॉर्निंग वॉक पे, वही ये वाला काम करती है। तो मेरा जब मैं जगती हूँ सुबह में 5:30 बजे, तब तक उनका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट भी हो जाता है। तो इस कारण से मैं नीचे नहीं जा पा रही थी, और आज थोड़ा सा बारिश हो रही थी, इसलिए काकी माँ नहीं गई। तो ये काम मैं कर ली, क्योंकि रोज़ मैं आधा सीढ़ी जाके चेक करती हूँ कि हाँ आज गेट खुला है कि नहीं खुला है, तभी मुझे पता चल जाता है। तो मेरा डेली का ड्यूटी है। उसके बाद नीचे पानी डाल के आई, उसके बाद नाश्ता का तैयारी में लग जाती हूँ मैं। सबसे पहले नाश्ता का तैयारी हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो भी काम होता है वो मैं करते रहती हूँ। टाइम बता दूँ, तभी टाइम हो रहा है सुबह 5:30 का टाइम हो रहा है। और मैं मोना, मेरे चैनल का नाम है अनु मोना ब्लॉग। मेरी बेटी आई हुई है, और सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ चावल और चना दाल का चीला बोले चाहे डोसा बोले, मैं जो भी हो मैं वही बनाती हूँ। बहुत दिनों से मैं बना रही हूँ, अपने चैनल पर भी शेयर कर रही हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का नाश्ता वही होता है। वो नाश्ता मैं जिस दिन करती हूँ, बनाती हूँ मतलब, तो उस दिन मुझे सब्ज़ी करना नहीं होता है, तो सब्ज़ी से मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सप्ताह में 1 या 2 बार तो मैं ज़रूर ही बना दूँ। ये हेल्दी भी होता है, बहुत कम तेल में हो जाता है, और चावल का है और दाल का है, तो ये बहुत जल्दी पच भी जाता है। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद में मैं चावल दाल को अच्छा से मिक्स करके रख दी हूँ, उसमें नमक और सादा तेल मिलाकर, और गैस चूल्हा को साफ़ कर लेती हूँ। गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद ही मैं रात में भी, तो वैसे मैं सारा क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन एक बार सुबह में ऐसे थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि रात में कोई भी कीड़ा मकोड़ा, छिपकली वगैरह सब कुछ चढ़ते ही होंगे। हाँ, कवर करके तो मैं नहीं रखती हूँ, कवर करके रखना चाहिए गैस चूल्हे को। मैं कवर करके नहीं रखती हूँ, मेरी ननद रखती है। तो मैं नीचे से गैस को ऑन की। ऑन करने के बाद मैं सुबह सुबह, मेरा आदत है कि डेली मैं प्रणाम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं गैस ऑन करती हूँ। और उसके बाद एक चाय का दूध होता है, और एक हम लोगों का खाने वाला जो दूध होता है, तो दोनों दूध को मैं बैठा दे रही हूँ। अब ये आराम धीमा आँच में करके ये आराम आराम से होते रहेगा, तब तक मेरा इधर झाड़ू पोछा कंप्लीट हो ही जाएगा। और कम आँच कर दी, इसलिए कोई टेंशन नहीं रहता है। और मैं पानी भी लेकर यहाँ पर आ गई हूँ बैठने के लिए। पानी गर्म की वो नहीं दिखाई, मैं हॉल घर में ही आजकल मैं अपना पानी को फिनिश कर लेती हूँ। और बेटी उस रूम में सोई हुई है, और बेटा भी अपने रूम में सोया, सभी कोई मतलब है भी सोए हुए हैं। मेरा काम चालू हो जाता है, सुबह सुबह ही मेरा काम चालू हो जाता है। और आज मैं जगी हूँ सुबह में 5:30 बजे। आज का ब्लॉग मेरा 5:30 बजे से शुरू हुआ है। उसके बाद उधर का काम किचन में झाड़ू करके मैं आ गई हूँ अपना बेडरूम में। बेडरूम सेट कर देती हूँ। जब तक बिस्तर सेट नहीं होता तब तक अच्छा नहीं लगता, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। और आज 5 पूजा है, तो यहाँ तो बंगाल में बहुत ज़्यादा ही उत्सव होता है, बहुत ज़्यादा। मैं तो 3 पूजा को ही घूम ली, अभी तक मैं अपना ब्लॉग में शेयर नहीं की हूँ दुर्गा पूजा का पैंडल वगैरह। शॉर्ट्स वीडियो आप मेरे देखिएगा, शॉर्ट्स वीडियो में मेरा, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ वहाँ का धीरे धीरे मैं शेयर कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एडिट वगैरह करने में। अब पूजा का टाइम है, तो मार्केट भी जाना होता है, और बहुत सारा काम हो जाता है पूजा के दिन में, इसलिए उतना सारा नहीं हो पाता है। तो मेरा दुर्गा पूजा का मेला का जो ब्लॉग है, उसका भी ब्लॉग आएगा, बहुत जल्द आएगा। उसके बाद मेरा बिस्तर सेट हो चुका है, और मैं बिस्तर को कपड़े से झाड़ देती हूँ, झाड़ू से नहीं मारती। अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे टोकते हैं कि बिस्तर झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं नहीं मारती हूँ, कपड़े से ही झाड़ देती हूँ, और हाथों से चिकना कर देती हूँ। पूरा टाना टाना हुआ चादर अच्छा लगता है। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट हो गया है। आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। और आज थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला है, हो सकता है इस कारण से चिपक रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला मेरा फर्स्ट है, और सेकंड वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है। और फिर आस्ते आस्ते बनते बनते फिर तवा भी फ्री हो जाता है, और मेरा भी थोड़ा सा हाथ बैठ जाता है। यही मैं 2 महीना के बाद अगर बनाऊँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है बनाने में। तो ये मेरा नाश्ता उनके लिए बना के तैयार कर दे रही हूँ, बेटा के लिए बाद में बनाऊँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हस्बैंड जी का नाश्ता भी हो गया, मेरा चाय भी पीना कंप्लीट हो गया है। और
बेटा का भी नाश्ता बना दी और बेटा का नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। सबसे पहला काम मेरा रहता है बर्तन धोने का, क्योंकि तवा ठंडा हो जाता है तो तवा साफ़ नहीं हो पाता है। बर्तन तो मैं कभी भी धो लूँ, और ज़्यादा बर्तन है नहीं, बस इतना सा ही बर्तन है। 2 कप है, एक उनका एक मेरा, और बाकी यही इतना सा जितना बर्तन दिख रहा है उतना ही बर्तन है। और उसके बाद सिंक धो के मैं चली जाऊँगी। और जो मेरा एक्स्ट्रा काम रहता है, तो जो भी मेरा बासी काम है, बासी काम करने के बाद ही मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और सिंक का तो मेरा डेली का डेली मतलब है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो सिंक माँज ही लेती हूँ। सिंक माँजने से अच्छा रहता है, नहीं तो पूरा जो तेल का बर्तन रहता है वो सारा तेल जैसा बिखरा हुआ रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और माँजने के बाद वो भी पूरा साफ़ हो जाता है। कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो अब इसमें बर्तन जमा नहीं होगा। अब दोपहर का ही बर्तन, जैसे जैसे मैं खाना बनाते जाऊँगी वैसे वैसे बर्तन जमा होगा। 2 घंटे के बाद ही इसमें बर्तन आएगा, तब तक लिए साफ़ सुथरा रहेगा। गैस वगैरह मैंने साफ़ नहीं किया था, तो बर्तन के बाद ही मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। और ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं बनाई नहीं थी, सिर्फ चीला बनाई थी और चाय बनाई थी, तो मैं सूखा कपड़ा से ही इसे पोंछ दे रही हूँ। क्योंकि मेरा ये पीछे का भी टाइल्स गंदा नहीं था और सामने भी ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए सूखा कपड़ा से ही पोंछ दी। और थोड़ा सा दोपहर का काम मैं अभी कर देती हूँ, तो दोपहर में मेरा थोड़ा आसान ही रहेगा। तो मैं चावल भिजा देती हूँ, मैं चावल भिजा के ही खाती हूँ। और देखिए कितना छोटा सा बर्तन है, इसी में मेरा और हस्बैंड जी का हो जाएगा। बेटी चावल नहीं खाएगी, वो रोटी खाएगी, तो उसके लिए मैं रोटी बना दूँगी। और चावल भिजा देने से सुविधा, मैं जब भी बनाती हूँ तो चावल भिजा के ही बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाता है और चावल का साइज़ भी थोड़ा सा लंबा लंबा रहता है, तो अच्छा लगता है। और मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ तो इन लोग जैसे जैसे मैं देखती हूँ वैसे वैसे ही करती हूँ। जो भी मेरे चैनल से न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वीडियो और आगे बनाने का मोटिवेशन मिले। अच्छा नहीं लगता है अगर लाइक नहीं आता है, व्यू नहीं आता है तो, लेकिन अगर उस थोड़ा सा ही लाइक और कमेंट आ जाए तो वो भी हम लोग छोटे क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं चावल भी धो के रख दी हूँ 2 घंटा के लिए, वो भी भीगेगा। और आलू भी, आज मुझे आलू की सब्ज़ी करनी थी, तो आलू को मैं बॉईल करके यहाँ सब्ज़ी करने वाली हूँ दोपहर में। तो आलू को भी मैं बॉईल क्या मतलब ऐसे ही गैस पे बैठा दूँगी, 3-4 सीटी होगा तो बेटा बंद कर देगा। तो उसके लिए तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हाँ चावल वहीं पे खड़ा होके सीटी लगा, उसके बाद जाओ नहाने के लिए। तो इतना सा काम अगर हो जाता है तो दोपहर में थोड़ा सा टाइम का बचत हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करना चाहिए सभी हाउसवाइफ को। और ये वाला काम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये वाला अगर यहाँ पे पड़ा रहेगा तो सारा दिन ऐसे ही रह जाएगा। तो सभी को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मैं ये वाला जो मेरा है मोप, तो और भी मेरी फ्रेंड्स है जो ये वाला मोप, जी अभी इसका दाम थोड़ा सा बेसी है फ्लिपकार्ट में, कभी कभी आगे पीछे होते रहता है दाम, कभी कम हो जाता है, कभी बेसी हो जाता है। अभी तो शायद बिग बिलियन सेल भी चल रहा है। तो जब मैं इसमें ली थी तो 4 रिफ़िल मुझे 2 रिफ़िल दिया था, अभी 1 ही रिफ़िल दे रहा है। 495 और 496 का ऐसे कुछ दे रहा है। तो अलग से भी मैं 4 या 5 रिफ़िल ली हूँ, 200 या 250 पड़ता है। तो इसका दाम 19-20 होते रहता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये मैं खुद से ही मंगाई हूँ, ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये जो पर्दा धोई थी, तो पर्दा अभी तक लगा हुआ नहीं था, तो पर्दा को भी मैं लगा दे रही हूँ। बिना पर्दा का अच्छा नहीं लगता, सभी आते जाते लोग का नज़र रूम के अंदर पड़ता है तो ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं पर्दा भी लगा ही दे रही हूँ। अब तो अभी तो दुर्गा पूजा स्टार्ट ही है। अब दुर्गा पूजा के बाद 1 महीना, मतलब 22 अक्टूबर को शायद दीपावली कुछ ऐसा है। अब दीपावली की भी सफाई अब शुरुआत करनी ही होगी धीरे धीरे, आस्ते आस्ते। और जो अकेली हाउसवाइफ है तो उसके लिए तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि आस्ते आस्ते करके धीरे धीरे साफ़ करना ही पड़ता है। पर्दा वगैरह घर का कोना कोना साफ़ करना पड़ता है। तो घर की लक्ष्मी ये सब काम कर सकती है। और फ्रेंड्स वीडियो को और ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ, ब्लॉग को यहीं पर शेष करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।